देखिए आज के जो वीडियो में हम बताने वाले हैं वो है इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर ऑप्शन को। ये इलस्ट्रेशन ग्रुप है जिसमें आपको ये पिक्चर ऑप्शन दिया गया है। पिक्चर यानी कोई भी हमें वर्ड की फाइल में कोई अलग से कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो हम अलग से कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर आपके पास कोई पीसी में ही कोई सेव पिक्चर हो उसको भी हम ले सकते हैं। MS वर्ड के सारे मेनू वाइज हमने वीडियोस बना रखे हैं जिसमें हमने इंसर्ट टैब में पिक्चर की भी बात उस समय की थी, पिक्चर इंसर्ट करना सीखा था। लेकिन आज हम कंप्लीट इसका ऑप्शन देखेंगे कि पिक्चर कैसे इंसर्ट की जाती है, उसमें हमें कोई फॉर्मेट कैसे चेंज किया जाता है, उसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव, ये सारा ऑप्शन हम सीखेंगे। तो कुछ ना कुछ आपको नया इसमें सीखने को जरूर मिलेगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम। देखिए पिक्चर हमें अगर वर्ड की फाइल में लेनी है तो हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है और पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। आप अगर अपने पीसी से पिक्चर लेना चाहें तो दिस पीसी का यूज करें, आप स्टॉक इमेजेस लेना चाहें स्टॉक इमेजेस ले लें, और आप ऑनलाइन पिक्चर्स लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन पिक्चर्स भी ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे हमारे पीसी से ही पिक्चर ले रहे हैं। जिस पीसी पे हमने क्लिक किया, यहाँ से आप जो भी पिक्चर लेना चाहते हैं वो पिक्चर ले लें। जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर की बनी हुई पिक्चर है, हमने इसको इंसर्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे ये पिक्चर इस तरह से इंसर्ट हो जाती है। जब पिक्चर इंसर्ट होती है तो चारों तरफ आपको एक बबल रूप में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पिक्चर आपकी सेलेक्टेड है। और जब आपकी पिक्चर सेलेक्ट होती है तो ऊपर आपको अलग से एक टूल दिखाई देता है जिसका नाम है पिक्चर फॉर्मेट। ये आपका मेनू बार के साथ ही जुड़ा हुआ दिखता है। लेकिन अगर आपने पिक्चर को अनसेलेक्ट किया, देखिए हमने कर्सर बाहर रखा तो पिक्चर अनसेलेक्ट हो गई, तो यहाँ पे आपको पिक्चर फॉर्मेट नहीं दिखाई देगा। वो तभी दिखाई देगा जब आपकी पिक्चर सेलेक्ट है। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो इस पिक्चर फॉर्मेट से करेंगे। पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उन ऑप्शन को यूज करके हम इस पिक्चर में चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दे रखा है रिमूव बैकग्राउंड। इस रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड जो होगा, जैसे इस तरह से जो पर्पल शेड में दिखाया जा रहा है, ये इसका बैकग्राउंड है। आप इस बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। अलग अलग पिक्चर में अलग अलग तरह से आपको बैकग्राउंड दिखाया जाता है। आप डिस्कार्ड कर देंगे तो डिस्कार्ड हो जाएगा, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कीप चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। देखिए वो जो पार्ट हमें पर्पल शेड में दिखाया जा रहा था वो चेंज हो गया। कई बार होता है कि हमारी इमेज में कोई ऐसा बैकग्राउंड है जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। मार्क एरियाज टू कीप का मतलब है हम इससे मार्क कर सकते हैं, जैसे हमें कहाँ कहाँ तक और लेना है तो हम मार्क करके उसको ले सकते हैं। देखिए ये पार्ट हमको चाहिए, ये पार्ट हमको चाहिए, जो जो पार्ट हमको वापस चाहिए वो हम वापस उस पर क्लिक करेंगे तो मार्क करता जा रहा है भाई ये चीज़ आपको वापस अगेन लेनी है। तो उस तरह से हम इसको मार्क करके ले सकते हैं। और अगर मार्क एरिया रिमूव करना है तो हम मार्क एरिया को वापस रिमूव भी कर, किस किस को हमने मार्क किया तो उसको वापस हम रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये किया था, ये किया था, तो जो जो पार्ट हमने मार्क एरिया से लिया था उसको हम वापस रिमूव भी कर सकते हैं। और डिस्कार्ड ऑल चेंजेस करेंगे तो वापस हमारे पास एज इट इज पिक्चर आ जाएगी। उसके बाद एक करेक्शन, हम अपने पिक्चर की ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कैसी रखना चाहते हैं वो यहाँ से हम देख सकते हैं। जैसे ये पिक्चर है, हमें थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा चाहिए तो हमने ब्राइटनेस उसको बढ़ा ली है। इस तरह से हम ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। पिक्चर करेक्शन ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से भी हम इसको चेंजेस कर सकते हैं। देखिए प्रीसेट में दे रखा है, प्रीसेट में भी अलग अलग टाइप से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। शार्पनेस आपको कितनी रखनी है, देखिए आप कितना उसको शार्पनेस में रखना चाहते हैं वो शार्पनेस आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे कितना % आप रखना चाह रहे हैं। प्रीसेट में भी आपको यहाँ पे कलर करेक्शन दे रखे हैं। उसकी ब्राइटनेस एक पर्टिकुलर आप चाहते हैं तो ब्राइटनेस आप उतनी पर्टिकुलर बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। उसका कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पे दे रखा है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं। और रीसेट करेंगे तो यानी पहले जैसा ही बन जाएगा, यानी आपने जो भी चेंजेस यहाँ से किया है वो आप नहीं चाह रहे हैं। पिक्चर का कलर दे रखा है, यहाँ से पिक्चर का कलर आप कैसे चाहते हैं। यहाँ पे देखिए सैचुरेशन में दे रखा है, सैचुरेशन आप कितना चाहते हैं। देखिए सैचुरेशन बन रहा है, आप पिक्चर पे चेंजेस होते हुए देख पा रहे हैं। कलर टोन भी दे रखा है, कलर टोन कितना चाहिए, कलर टोन भी यहाँ पे दे रखे हैं। कलर टोन हमें कैसा रखना है, कलर टोन हम अपने हिसाब से भी सेट कर पाएंगे। रीकलर वाला ऑप्शन दे रखा है, रीकलर में अलग अलग टाइप से कलर दे रखे हैं, आप कोई भी रीकलर में कलर ले सकते हैं। रीसेट करेंगे तो वापस ये रीसेट हो जाता है। पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी अगर सेट करना चाहते हैं तो पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी देखिए अभी 0% है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी इसकी सेट करेंगे, देखिए आप पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा के इस तरह से बना सकते हैं, यानी इसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा कम चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसको नॉर्मल भी बना सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप है, आप पिक्चर को क्रॉप करना चाह रहे हैं, किस तरफ से क्रॉप करना चाह रहे हैं। यहाँ से देखिए विथ, ये देखिए ये क्रॉप होती हुई नजर आ रही है। इसकी विथ हम बढ़ा रहे हैं तो ये क्रॉप होती जा रही है विथ की साइड। वापस हम इसको कम करेंगे तो देखिए कम हो रही है। अगर हम इसकी हाइट पे से क्रॉप करना चाह रहे हैं तो हाइट से क्रॉप हो रहा है।
पिक्चर हाइट साइड में आपकी, और ऑफसेट एक्स, ये देखिए ये एक्स की तरफ मूव कर रही है आपकी पिक्चर। आप चाहते हैं कि पिक्चर को इस तरह से सेट करूं तो इस तरह से भी सेट कर सकते हैं, और वापस हम इसको नॉर्मल बनाना चाहते हैं, या वाई, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, हम वाई एक्सिस से भी बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वाई एक्सिस पे भी देखिए ये वाई की तरफ मूव कर रही है पिक्चर। ये सब डिपेंड करता है कि हम अपनी पिक्चर को किस तरह से सेट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ये तो हमने पिक्चर की पोजीशन सेट करना सीखा क्रॉप का, और क्रॉप विथ और हाइट में अगर करना है तो ये विथ और हाइट में, देखिए ये हमारी विथ बढ़ा रहे हैं हम, विथ कम करना है, यहां से हम विथ कम कर देंगे, ये पिक्चर क्रॉप हो रही है। और अगर हम हाइट साइड से थोड़ा सा करना चाहते हैं, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं और इसको यहां से थोड़ा कम, तो वो हम कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। कुछ इस तरह से हम पिक्चर की लेफ्ट साइड, टॉप साइड, ये हम कम ज़्यादा इससे कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर फॉर्मेट में ही यहाँ पे आपको दे रखा है फील एंड लाइन, यानी फील में भी आप सॉलिड फील, ग्रेडियंट फील कैसा करना चाहते हैं। सॉलिड फील देखिए इस तरह से हो जाएगा। इसमें आप कलर जैसे आप चाहते हैं कि मुझे ग्रीन कलर का चाहिए, तो देखिए ग्रीन कलर का फील आ गया है। आप ट्रांसपेरेंसी उसकी चाहते हैं कि मैं थोड़ी सी बढ़ा दूं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहें, कम कर जाएगी। ग्रेडियंट फील लेना चाहें तो ग्रेडियंट फील में भी अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइनर में लेना है तो लाइनर में ले सकते हैं। उसके डायरेक्शन कैसा रखना है, डायरेक्शन देख सकते हैं। ये जो है कलर का स्केल दे रखा है, आप कलर स्केल उसका ग्रेडियंट फील्ड में कैसा देना चाहते हैं। दूसरा कोई कलर चूज करना चाहते हैं, देखिए दूसरा कलर भी हमारे सामने आ गया इसमें। इसकी भी ट्रांसपेरेंसी वगैरह हम ये सारे ऑप्शंस यहाँ से देख सकते हैं। ब्राइटनेस वगैरह हम देखना चाहें दे सकते हैं। एक दे रखा है लाइन, यानी हम उसका जो लाइन है, यानी हम उसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर कैसा सेट करना चाह रहे हैं, वो बॉर्डर हम सेट कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर पाएंगे। जैसे हमने ये वाला कलर ले लिया, अब इसका जो विड्थ है वो बढ़ा दीजिए। ये देखिए उसका बॉर्डर का कलर जो है वो चेंज होते हुए नजर आ रहा है। ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसमें दिए गए हैं। डैशेज लुक देखना है तो डैशेज लुक दे सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके अलावा शेडो, रिफ्लेक्शन, ये सब चीज़ें भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। आप शेडो डालना चाह रहे हैं तो शेडो दे सकते हैं। आप शेडो का कलर कोई दूसरा रखना चाहें तो शेडो का कलर भी कोई दूसरा रख सकते हैं। उसकी भी ट्रांसपेरेंसी अगर सेट करना चाहें तो उसकी भी ट्रांसपेरेंसी सेट की जा सकती है। उसकी साइज कितनी रखनी है, देखिए ये साइज का ऑप्शन है। आप साइज बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगी, यानी जो आपने शेडो दिया है उसकी साइज आपको कितने रखनी है। और ब्लर करना है तो आप ब्लर कर सकते हैं, देखिए ये ब्लर हो जाएगा। और एंगल कितना रखना है वो एंगल भी आप दे सकते हैं। ये एंगल से डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस कितना रखना है, देखिए डिस्टेंस, ये देखिए डिस्टेंस आ रहा है, कम कर रहे हैं कम हो रहा है, बढ़ा रहे हैं बढ़ रहा है। उसका रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन भी डालना है, रिफ्लेक्शन देना है। रिफ्लेक्शन ये है सारे रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन आ जाता है इस तरह से। और इनको भी हम रिफ्लेक्शन को भी ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं, उसकी साइज सेट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं जो काफ़ी अपनी पिक्चर को इफेक्टिव लुक दे सकते हैं। ग्लो इफेक्ट है, पीछे कलर का इफेक्ट देना है वो भी हम देख सकते हैं। कौन सा कलर का इफेक्ट देना है, भाई ये वाला कलर देना है तो देखिए पीछे कलर का इफेक्ट आ गया। इसकी साइज आप बढ़ा रहे, ये थे कलर का इफेक्ट। तो अपनी पिक्चर को हम जैसा चाहें वैसा इन सारे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यही ट्रांसपेरेंसी। ये यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये रेड बटन जो दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब पे क्लिक करिए, और पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पे जाके एक बार जरूर देखिएगा, बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करिए। शो एड्स, पिक्चर को कितना % में लेना चाहिए साइज, ये देखिए ये शो एड्स, ये देखिए हमारी पिक्चर को देखिए कैसा दिख रहा है, वो कुछ इस तरह से लुक में दिखेगा आपको जैसा हम चाहते हैं। 3D फॉर्मेट में चाहते हैं, 3D रोटेशन में चाहते हैं, फॉर्मेट में कैसा चाहते हैं 3D फॉर्मेट में, तो ये हम इसको थोड़ा सा हाइट और विड्थ में थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। बॉटम लेवल कितना चाहिए, डेप्थ कितनी चाहिए हमको, वो डेप्थ भी हम यहाँ से ले सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ये देखिए कलर हमने अलग अलग तरह से दे दिया। देखिए जैसा भी हम सेट करना चाहें, मटेरियल में देना चाहें तो मटेरियल कैसा लेना है, देखिए मटेरियल आ गए। ये देखिए मटेरियल जैसा आप चाहते हैं वैसा उस पिक्चर का लुक आप दे सकते हैं। 3D रोटेशन में देना चाहें 3D रोटेशन में ले सकते हैं। 3D रोटेट कैसा रखना है, ये देखिए इस तरह से रोटेट में हो रहा है, ये एक्स की तरफ, ये देखिए वाई की तरफ,
और इसका हम थोड़ा सा क्या है और बढ़ा देते हैं इस तरफ से। ये देखिए Z रोटेशन, ये Z रोटेशन वापस अप लेना है, वापस अप ले लेंगे। ये बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं और रीसेट करेंगे तो वापस वो रीसेट हो जाएगा। हर ऑप्शन में आपको रीसेट। आर्टिस्टिक इफेक्ट मतलब एक आर्टिस्ट अपने पिक्चर को कैसा इफेक्ट देना चाहता है वैसा इफेक्ट यहाँ पे आ जाता है। देखिए आर्टिस्ट इफेक्ट, इसमें भी हम ट्रांसपेरेंसी वगैरह सेट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए अगर हम अपना जो यहाँ पे इफेक्ट हमने जो दिया है, अगर हम उस इफेक्ट को वापस रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा रीसेट पिक्चर का ऑप्शन। आप रीसेट पिक्चर पे जाएंगे तो 2 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। रीसेट पिक्चर करेंगे तो पिक्चर आपकी जैसे पहले थी एज इट इज वैसी ही बन जाएगी। आप अपनी पिक्चर को पहले जैसा बना सकते हैं। हाँ, जो क्रॉप किया है वो क्रॉप रहेगा, बाकी आपने अपनी पिक्चर में जो इफेक्ट वगैरह दिए थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। और रीसेट पिक्चर एंड साइज का ऑप्शन, यानी वो जिस साइज में थी वो देखिए उसी साइज में वो वापस सेट भी हो गई है। उसके अलावा देखिए आर्टिस्ट इफेक्ट हमने यहाँ पे देखा ही था, वही चीज यहाँ पे भी दे रखी है। ट्रांसपेरेंसी भी हमने देखी थी, ट्रांसपेरेंसी भी हम पिक्चर की सेट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमने स्टॉक इमेज पे क्लिक करेंगे और स्टॉक इमेज से आप कोई इमेज ले लेंगे। यहाँ से कोई भी इमेज है, अलग कैटेगरी आप लेना चाहते हैं, कोई भी इमेज आप सर्च करना चाहते हैं वो हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी इमेज हम ले लेते हैं, जैसे हमने ये पिक्चर ली और इंसर्ट कर दिया। देखिए ये उस पिक्चर से रिप्लेस हो चुकी है। तो चेंज पिक्चर से आप उस पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। आप अपने पीसी से पिक्चर को ही चेंज कर रहे हैं, आप स्टॉक इमेज ले रहे हैं या कोई ऑनलाइन सोर्स से ले रहे हैं या कोई आइकन के रूप में ले रहे हैं, आप अपनी पिक्चर को किसी दूसरी पिक्चर से चेंज कर सकते हैं। पिक्चर की स्टाइल का ऑप्शन है। पिक्चर की स्टाइल हम कैसा भी देना चाहें, उसका हम बॉर्डर जो बनाना चाहते हैं वो किस टाइप से बॉर्डर बनेगा वो बॉर्डर भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उस बॉर्डर की आउटलाइन हम अलग कलर में दें तो यहाँ से आपको ये बॉर्डर की आउटलाइन का ऑप्शन मिलेगा। किसी भी कलर की हम आउटलाइन उसमें दे सकते हैं। उसकी विड्थ वगैरह भी हम कम ज्यादा करना चाहें तो यहाँ से कम ज्यादा हो सकती है। स्क्रैच लाइन में लेना है, इस तरह से लाइन भी आप ले सकते हैं, डिशेज लुक ले सकते हैं, जैसा हम चाहें उस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं अपनी पिक्चर पे। उसके अलावा यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए हमने प्रीसेट, शेडो, रिफ्लेक्शन, शो एड्स, ये सारे ऑप्शंस हमने अभी 1 बाय 1 इन करेक्शन के प्रीसेट करेक्शन में यहाँ पे हमने ये सारे ऑप्शंस देखे थे। फील्ड के ऑप्शन में देखे थे, यहाँ पे हमने इफेक्ट में भी ये सारे इफेक्ट देखे थे, जो सारे शेडो, रिफ्लेक्शन। अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो ऑप्शन है यहाँ पे खुले हुए हैं वो सारे बंद भी हो जाएंगे। ये देखिए हमने सारे ऑप्शन अभी 1 बाय 1 करके यहाँ पे आपको दिखाए थे। यही सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे भी दे रखे हैं। तो हमने ये सब अभी रिसेंटली देखा है तो इसलिए हम दोबारा इनको यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम नया ऑप्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें जो दे रखा है वो है, इसको हम ग्राफिकल लुक देना चाहते हैं, किसी स्मार्ट आर्ट में चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। हमको इसमें टेक्स्ट लिखना है, हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें पिक्चर के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने Ctrl+Z वापस कर दिया है, फिर वापस हमने पिक्चर सेलेक्ट किया, पिक्चर फॉर्मेट में गए, अल्ट टेस्ट का मतलब है आप इस पिक्चर के लिए कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एक डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, चाइल्ड राइटिंग ऑन पेपर। तो इस तरह से हम कोई डिस्क्राइब कर सकते हैं उस पिक्चर को, यहाँ पे अल्ट टेस्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन, देखिए अभी अगर हम माउस के थ्रू इस पिक्चर को यहाँ से वहाँ मूव करना चाहेंगे तो नहीं होगी। एक बार पोजीशन यहाँ से आपको उसकी सेट करनी है। जैसे हम उसकी पोजीशन बॉटम में रखना चाहते हैं तो हमने बॉटम पे क्लिक किया तो ये पिक्चर जो है आपकी बॉटम में चली, यानी उस पेज के बॉटम में आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि वो पिक्चर हमें टॉप में चाहिए या सेंटर में लेनी है तो हम सेंटर में ले सकते हैं। देखिए सेंटर में आ जाएगी। तो पिक्चर की पोजीशन अब हम माउस के थ्रू भी कर सकेंगे। देखिए एक बार हमने वहां से पोजीशन सेट कर ली, उसके बाद तो हम इसको कहीं भी मूव करना चाहें तो कर सकते हैं। व्रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है। व्रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि हम किसी भी इमेज को किसी टेक्स्ट के साथ सेट करना चाह रहे हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट है, जैसे हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं, इसको बॉटम में ले लेते हैं पहले, और यहाँ पे हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। हमने ग्रैंड कमांड से कोई टेक्स्ट लिख लिया और हम चाहते हैं कि ये इमेज हमारी सेट हो जाए उस टेक्स्ट के साथ। देखिए अब हमारी ये जो इमेज है इस टेक्स्ट के साथ कैसे अरेंज करनी है, उसके लिए पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे व्रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है। बहुत सारे ऑप्शन है। इनलाइन द, जैसे फर्स्ट लाइन के साथ उसको सेट करनी है तो हम फर्स्ट लाइन के साथ उसको सेट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग में सेट हो जाती है और नीचे से यहाँ से उसका टेक्स्ट जो है वो शुरू हो जाता है। हम चाहते हैं कि इसको स्क्वायर शेप में रखें तो स्क्वायर शेप में सेट हो जाए, यानी आउटर जो उसका एरिया है वो स्क्वायर शेप में सेट हो जाता है। इसके अलावा थ्रो में दे सकते हैं, इसको टाइट में दे सकते हैं, जैसा चाहें। आप पिक्चर को मूव करेंगे तो ये उसी अकॉर्डिंग रहेगी जिस अकॉर्डिंग आपने उस पिक्चर को सेट किया है। इन फ्रंट,
बिहाइंड करेंगे तो देखिए बिहाइंड करने से क्या होगा, उस टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी आपकी इमेज। और अगर हम उसको फ्रंट में लाना चाहते हैं तो इन फ्रंट कर देंगे तो फ्रंट में आ जाएगी। अब देखिए उस टेक्स्ट के ऊपर ही रहेगी इस तरह से। और अगर हम चाहें एडिट व्रैप पॉइंट, एडिट व्रैप पॉइंट का मतलब है देखिए एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि हम इस इमेज को उस टेक्स्ट से थोड़ा सा आगे पीछे करना चाह रहे हैं। देखिए हम थोड़ा सा इसको सेट कर रहे हैं और यहाँ से हम चाहते हैं कि थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट थोड़ा सा दूर करना है। देखिए यहाँ पे तो वो उतने एरिया से टेक्स्ट दूर चला गया जो हमने शेप बना दी है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से भी हमने पकड़ के इसको नीचे लिया तो वहां से वो देखिए टेक्स्ट थोड़ा सा दूर हो गया। बाहर क्लिक किया, अब ये उसी पोजीशन पे सेट रहेगा। तो ये हम रैप टेक्स्ट के ऑप्शन में कर सकते हैं। फिर है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। देखिए कई बार जनरली हमारे पास कोई इमेज होती है, कंट्रोल डी से हम उसकी कॉपी बनाते हैं तो इस तरह से क्या एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कॉपी बनती है। अगर बहुत सारी इमेजेस आपने ले रखी है, अलग अलग तरह की इमेजेस आपने ले रखी, जैसे हम इस इमेज को यहाँ से चेंज कर देते हैं किसी दूसरी इमेज के साथ। ये देखिए हमने कुछ इमेजेस जो है, एक हमने ये ले ली, इस इमेज को भी हम किसी दूसरी इमेज के साथ चेंज कर देते हैं। तो जनरली बहुत सारी इमेजेस हमने ले रखी है। देखिए जो भी इमेज आपकी होती है, अब कौन सी आगे है कौन सी पीछे है, हम चाहते हैं कि सबसे पीछे वाली जो बैक वाली जो इमेज है उसको भी हम थोड़ा क्या करते हैं, चेंज ही कर देते हैं ताकि वो इमेज जो है वो थोड़ा डिफरेंट दिखेगी। अब वो पीछे वाली जो बैक साइड वाली जो इमेज है हम उसको फ्रंट में लाना चाहते हैं तो यहाँ से हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड दे रखा है, हम उस इमेज को बाय स्टेप आगे लाना चाहते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि वो डायरेक्टली स्टार्ट में आ जाए, सबसे ऊपर आ जाए, तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, सबसे ऊपर वो हमारी इमेज आ जाएगी। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के भी फ्रंट में आ जाएगी। तो जो टेक्स्ट के साथ आपने ले रखी है तो टेक्स्ट के साथ आप इसको ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, तो टेक्स्ट के भी ऊपर आ जाएगी ये। अभी हम चाहते हैं कि ये वाली इमेज जो है वो पीछे चली जाए, सेंड टू बैक करेंगे, सेंड बैकवर्ड, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप के पीछे जा रही है। और अगर हम चाहते हैं कि ये सबसे पीछे चला है तो सेंड टू बैक करेंगे, तो इस तरह से हम सबसे पीछे उसको ले जा सकते हैं। कोई भी इमेज आगे या पीछे हमें सेट करनी हो तो हम इस तरह से सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड से कर सकते हैं। सिलेक्शन पैन का मतलब ये होता है कि हमने बहुत सारी इमेजेस जो ले रखी है उनको अगर हम हाइड करना चाहें तो हम हाइड करके रख सकते हैं। ये देखिए हमने सारी इमेज हाइड कर दी। अगर हम इसको भी हाइड करना चाहते हैं ये भी हाइड हो जाती है। इस तरह से इमेजेस हाइड हो गई है, लेकिन हमने सिर्फ हाइड की है, डिलीट नहीं की। अगर हमें पर्टिकुलर इस इमेज को शो करना है तो हम वापस शो कर सकते हैं, वो इमेज हमारे सामने वापस आ जाती है। शो ऑल करोगे तो वापस सारी इमेजेस आ जाएगी, हाइड ऑल करोगे तो वापस हाइड हो जाएगी। और पर्टिकुलर किसी इमेज को हाइड करना है, किसी को नहीं करना है, तो हम यहाँ से हाइड एंड हाइड का ऑप्शन ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है अलाइन ऑब्जेक्ट। किसी भी इमेज के साथ हमें टेक्स्ट को अलाइन करना है, किस तरह से अलाइन करना है, वो अलाइनमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। उसको सेंटर में लेना है, उस टेक्स्ट के साथ हम उसको राइट साइड में लेना चाहते हैं तो राइट में आ जाती है, टॉप में चाहते हैं तो टॉप में आ जाती है, बॉटम में चाहते हैं तो बॉटम में आ जाती है। इस तरह से हम उसको अलाइन कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट अलाइन होता है वैसे भी पिक्चर के साथ हम यहाँ पे भी ये काम कर सकते हैं। अगर हम इसको वापस टॉप में चाहते हैं तो अलाइन टॉप करेंगे तो ये टॉप में आ जाएगी। देखिए कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है इसमें इमेज को रोटेट करना हो तो रोटेट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दे रखा। हम 90 डिग्री उसको मूव करना चाहते हैं तो ये 90 डिग्री मूव हो जाएगी। ये हमारी जो हो रही है वो क्लॉकवाइज हो गई है, हम चाहते हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज सेट करना तो इसको वापस हम सीधा करेंगे। और अगर हम चाहते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसमें हम चाहते हैं कि इसको वापस नॉर्मल बनाए तो इसको वापस नॉर्मल, वर्टिकल चाहते हैं वर्टिकल हो जाएगी, हॉरिजेंटल चाहते हैं तो हॉरिजेंटल सेट हो जाएगी। इस तरह से रोटेशन के कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। और अगर हम चाहें तो इस इमेज को यहाँ पे देखिए ऊपर एक टॉप में एक यहाँ पे आपको एक सर्कल सा दिखाई दे रहा है, आप इसको थोड़ा सा मूव अपने हिसाब से भी मूव कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इमेज को मूव कर सकते हैं। और रोटेशन में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। हाइट में कितनी रखनी है उसको, उसका रोटेशन क्या सेट करना है वो हम कर सकते हैं। उसकी विड्थ कितनी सेट करनी वो हम सेट कर, उसका रोटेशन कितना रखना है वो हम रोटेशन यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम उसका रोटेशन वगैरह सेट कर पाएंगे उसके मोर लेआउट में जाके। नेक्स्ट इसमें क्रॉप का ऑप्शन दे रखा है। क्रॉप हमने पहले भी देखा था। क्रॉप हमें इमेज को कितना सेट करना है, कितना पार्ट हम उस इमेज का चाहते हैं उतना हम पार्ट क्रॉप कर देंगे। देखिए ये क्रॉप जनरली हम मोबाइल वगैरह में भी यूज़ करते ही हैं, वही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ यही पार्ट चाहिए तो यही पार्ट हमने क्रॉप कर दिया और कीबोर्ड से या तो एंटर प्रेस कर दो या बाहर क्लिक कर दो तो वो पार्ट क्रॉप होके सामने आ जाएगा। इसमें क्रॉप में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे क्रॉप टू शेप, हमें किसी शेप के अकॉर्डिंग उसको लेना है तो हम उसको उस अकॉर्डिंग क्रॉप कर पाएंगे, तो शेप के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगी। एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे पोर्ट्रेट
ये देखिए ये पोर्ट्रेट में सेट हो गया। अगर हम चाहते हैं एस्पेक्ट रेशियो में 1:1 में सेट करें तो 1:1 में सेट हो जाएगा। ये देखिए ये 1:1 में, देखिए खाली उसका फेस हमें चाहिए 1:1 में हम चाहते हैं कि इसको 3:5 में, तो 3:5 में सेट हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन इसमें एस्पेक्ट रेशियो में दे रखा है, स्क्वायर में, पोर्ट्रेट में, लैंडस्केप में। ये देखिए लैंडस्केप में, तो हम जैसा चाहे उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, जैसा हम चाहते हैं उस तरह से। अब यहाँ पे जो दे रखा है ये आपको अपनी इमेज को उसकी साइज कम या ज्यादा करने के लिए, जैसे एक तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए हम इमेज थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं, यहाँ से हम इमेज ले रहे हैं दूसरी। इस तरह से हमने इमेज चेंज करी। देखिए इमेज में यहाँ पे जो बबल दे रखे हैं, अगर हम अपना कर्सर यहाँ पे रख के और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये इसकी हाइट बढ़ती है और इसकी हाइट कम भी हो जाती है। यानी उसको हम हाइट विड्थ को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारी जो इमेज होती है उसको शिफ्ट के साथ मूव करना चाहिए। उससे क्या होगा, उसकी हाइट और विड्थ बराबर सेट होगी। नहीं तो क्या होता है, कई बार हाइट में ही सेट हो रही है, वो विड्थ में नहीं हो रही है, और विड्थ हो रही है तो हाइट नहीं हो रही है। इसके अलावा यहाँ से इसको हम अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए साइज़ के ऑप्शन में हम ओपन करके देखेंगे तो आपको हाइट में कितनी रखनी है उसकी साइज़, उसमें विड्थ कितनी रखनी है वो भी हम सेट करके और यहाँ से अपनी हाइट विड्थ पिक्चर की हम सेट कर पाएंगे। तो इस तरह से ये इमेज जब भी हम कोई इंसर्ट करते हैं वर्ड की फाइल में तो पिक्चर ऑप्शन में जाके ये सारे ऑप्शंस हम 1 बाय 1 करके अप्लाई कर सकते हैं उस इमेज पे, और अपने टेक्स्ट को उस इमेज के साथ कैसे अरेंज करना है वो भी देख सकते हैं। उसको ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस 1 बाय 1 हमने करके समझे हैं, तो आप इसको ज़रूर करके देखिएगा। धन्यवाद।